उपस्थित विद्युतजनों को जयराम जी की जय श्री राम। और अभी काफ़ी गंभीर डुबकियां लगा रहे हैं सभी लोग, तो मैं सोचता हूँ कि थोड़ा गैर बदला जाए। तो सभी एक बार मेरे साथ में 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और फिर ये अगला सत्र अपन जो लोक गायन का है, गीत गायन का है, वो अपन शुरू करेंगे। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आदिदेव गजानन को स्मरण करते हुए हमारा ये लोकगीत लोक गायन का सत्रपन शुरू करते हैं। अभी इस सत्र के पूर्व में अपने मुकेश जी ने सूचना दी थी कि जो बंधु भगनी गीत बोलना चाहें वो नाम लिखा दें। तो कुछ नाम मेरे पास आए हुए हैं और मेरी अपेक्षा ये है कि अपन यहाँ पर विभिन्न जनजाति के बंधु बैठे हैं, तो सभी जनजातियों के लोकगीत या भजन सुनने को सभी को मिले, तो ऐसा मैं निवेदन करता हूँ। अभी मेरे पास जो है कुछ गोंडी के गीत आए हैं, भीली भाषा के आए हुए हैं, पर और भी अन्य जनजाति के बंधु हैं, यदि वो इस गायन के क्षेत्र में रुचि रखते हैं तो वो आए। पर चूँकि हम सभी जनजाति बंधु हैं और गाना और बजाना, जब तक बजाना नहीं होता तो गाना भी नहीं होता है, पर हम कोशिश करेंगे कि बगैर बजाए आप यहाँ पर गा सके। तो इस गीत का, इस कार्यक्रम को अपन शुरू करते हैं। पहले इसका प्रारंभ करते हुए मैं गोंडी एक जो गीत है मातृशक्ति को समर्पित है, और सुबह से हमारी इस मातृशक्ति के संबंध में चर्चाएं भी चल रही हैं और उसको सामाजिक समरसता को लेकर भी है वो साथ में, और विभिन्न जो हमारी हिंदू समाज की जातियां हैं उन जातियों की बहनें माता को स्मरण करते हुए और अपनी आराधना प्रस्तुत करती हैं, और उसी का गोंडी में कुछ बोला गया है। जो गोंडी समझते हैं वो उसमें गुनगुना भी सकते हैं और नहीं तो बाकी लोग अपनी गर्दन हिला सकते हैं। उसमें ये कहा गया है कि जो आते हैं कौन कौन उसमें बोलबासी आधी रात, मतलब कौन आधी रात को आता है माँ की मढ़िया में और क्या क्या करता है। फूल चढ़ा जाता है, दीपक जला जाता है, ज्योति जला जाता है, त्रिशूल लगा जाता है, ऐसा उसका भाव है। तो मेरे ख्याल से सब कुछ समझ में आ जाएगा। बोलबासी आधी रात मायरी नीबा मढ़ैया ते बोलबासी, बोलबासी आधी रात मायरी नीबा मढ़ैया ते बोलबासी, बोलबासी आधी रात मायरी नीबा मढ़ैया ते बोलबासी। झुन्नुर झुन्नुर बता मालन बिटिया, झुन्नुर झुन्नुर बता मालन बिटिया, फूले तता आधी रात मायरी नीबा मढ़ैया ते बोलबासी। ओए बोलबासी आधी रात मायरी नीबा मढ़ैया ते बोलबासी। झुन्नुर झुन्नुर बतवा ग्वालन बिटिया, झुन्नुर झुन्नुर बता ग्वालन बिटिया, पाले तता आधी रात मायरी नीबा मढ़ैया ते बोलबासी।
पाले तता आधी रात मायरी नीवा मढ़ैया ते बोलवासी, बोलवासी आधी रात मायरी नीवा मढ़ैया ते बोलवासी। झुन्नुर झुन्नुर बताते लने बिटिया, झुन्नुर झुन्नुर बताते लने बिटिया। जोते तता आधी रात मायरी नीवा मढ़ैया ते बोलबासी। ताली बजा सकते हैं आप लोग। जोते तता आधी रात मायरी नीवा मढ़ैया ते बोलबासी, बोलबासी आधी रात मायरी नीवा मढ़ैया ते बोलबासी। झुन्नुर झुन्नुर बता बालन बिटिया, झुन्नुर झुन्नुर बता बालन बिटिया। त्रिशूल तता आधी रात मायरी नीवा मढ़ैया ते बोलवासी, त्रिशूल तता आधी रात मायरी नीवा मढ़ैया ते बोलवासी, बोलवासी आधी रात मायरी नीवा मढ़ैया ते बोलवासी, बोलवासी आधी रात मायरी नीवा मढ़ैया ते बोलवासी। झुन्नुर झुन्नुर बता बामन बिटिया, झुन्नुर झुन्नुर बता बामन बिटिया। आरती तता आधी रात मायरी नीवा मढ़ैया ते बोलवासी, आरती तता आधी रात मायरी नीवा मढ़ैया ते बोलवासी, बोलवासी आधी रात मायरी नीवा मढ़ैया ते बोलवासी, बोलवासी आधी रात मायरी नीवा मढ़ैया ते बोलवासी। माँ को स्मरण करते हुए अब मैं इस मंच पर अपना भजन प्रस्तुत करने के लिए डॉक्टर रेखा नागर ये एक अपना गीत प्रस्तुत भजन प्रस्तुत करना चाहेंगी। हैं कि ऊंचो ऊंचो रे चौरा, ये भीली का है ना, है निमाड़ी है, निमाड़ी है, तो निमाड़ी गीत बोलेंगे। थोड़ा सा उसका भावार्थ बताते हुए आप उसको कहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा नागर, सहायक प्राध्यापक हिंदी, थांदला, जिला झाबुआ। मूल निवासी बड़वानी जिले की राजपुर तहसील का मोयदा नामक ग्राम है, वहाँ मेरा जन्म है और मेरा ससुराल धार जिला है। तो इन दोनों जिलों की संस्कृतियों को मैंने जिया है। और चूँकि मैं हिंदी की विद्यार्थी होने के नाते गीत लिखती भी हूँ और धुन बनाने का प्रयास करती हूँ और गाती भी हूँ। तो मैंने 2 गीत लिए हैं छोटे छोटे, एक जो मेरी माँ गाती है और एक मेरा स्वरचित है। तो दोनों में बस 2-2 मिनट के हैं, वो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरे आज सभी सगा बंधुओं को एक साथ यहाँ देखकर मैं अभिभूत हूँ। और इसलिए जो मैं गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ, चूँकि मेरी मातृभाषा निमाड़ी है, इसमें भी ठीक है, चलो। मेरी मातृभाषा निमाड़ी होने के कारण आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि निमाड़ी बोली मालवी, गुजराती, महाराष्ट्री का मिश्रण है और खड़ी बोली के बहुत समीप है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ शब्द हैं जो मैं बता रही हूँ। चौरा शब्द है, चौरा यानी चबूतरा, या जहाँ पर देवताओं के लिए आसन लगाया जाता है। भंवरा शब्द भी आया है, अंडाकार, पलंग जैसे, चौकोर होता है, अंडाकार हो सकता है। ढोलई, ढोलई मतलब डालना, ढोल दिया, गिरा दिया, या डालना, पलंग डालना या कुछ सामान रखना। और भोलई मतलब मीठी। व्हाल, व्हाल शब्द यानी कि हवा। और वही गया मतलब बहना। तो समझ में आ जाएगा आपको,
यहाँ पर जैसे विवाह के समय सभी देवताओं का आह्वान किया जाता है और उस समय सभी को सुबह सुबह जैसे हमारी रीति रिवाज शुरू होने के पहले उनको हम बुलाते हैं। ऊंचा ऊंचा रे चवरा चार रंगी, ऊंचा ऊंचा रे चवरा चार रंगी, वहाँ ढोलई छे भवरा पलंग, हरि बोलो दरियाव जी को कूकड़ो। वहाँ ढोलई छे भवरा पलंग, हरि बोलो दरियाव जी को कूकड़ो। वहाँ सोया गणपति देव गजानना, वहाँ सोया गणपति देव गजानना, वन की रिद्धि सिद्धि ढोल भोलई भाल, हरि बोलो दरियाव जी को कूकड़ो। देव ऊटी न पागा सवारिया, देव ऊटी न पागा सवारिया, वन की पागा मोती हरा हार, हरि बोलो दरियाव जी को कूकड़ो। देव ऊटी न पागा सवारिया, ऊंचा ऊंचा रे चवरा चार रंगी, वहाँ सोया ओंकार देव पातला, वहाँ सोया ओंकार देव अलबेला, वन की गौराबाई ढोल भोलई भाल, हरि बोलो दरियाव जी को कूकड़ो। देव ऊटी न जटा सवारिया, देव ऊटी न जटा सवारिया, वन की जटा मवय गंगाधार, हरि बोलो दरियाव जी को कूकड़ो। ऊंचा ऊंचा रे भंवरा चार रंगी, ऊंचा ऊंचा रे चवरा चार रंगी, वहाँ सोया विष्णु देव पातला, वहाँ सोया विष्णु देव पातला, वन की लक्ष्मी देवी ढोल भोलई वाल, हरि बोलो दरियाव जी को कूकड़ो। देव ऊटी न शंख वजाड़ियो, देव ऊटी न शंख वजाड़ियो, वो तो क्षीर सागर में देव जी विराज, हरि बोलो दरियाव जी को कूकड़ो। इस तरह से बहुत सारे विवाह के गीत हैं जिसमें देवताओं को बुलाया जाता है। चूँकि शादी के लेकर जो गीत बने हैं वो बहुत रुचिकारक और मज़ा आ जाए, लेकिन यहाँ देव गीतों की प्रस्तुति होना है तो इसलिए देवताओं के गीतों को चुनने की कोशिश की है। एक मैं गीतों पर तैयार भी कर रही हूँ पुस्तक, तो उसी में से एक गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ जी, एक ही बस, निमाड़ी में ही है। हम तो पूजा धरती माई दादा सब मिली न आज, हम तो पूजा धरती माई दादा सब मिली न आज, हाथ जोड़ी न करा वंदना, हाथ जोड़ी न करा वंदना, पूर्ण होय सब काज, हम तो पूजा धरती माई दादा सब मिली न आज, हम तो पूजा धरती माई दादा सब मिली न आज। देवी अपनी धरती माता पांच तत्व छे खास, भैया देवी अपनी धरती माता पांच तत्व छे खास, जल जमीन जंगल का कारण, जल जमीन जंगल का कारण, एक हुआ सब आज, हम तो पूजा धरती माई दादा सब मिली न आज, हम तो पूजा धरती माई दादा सब मिली न आज।
महानायक टंट्या मामा का चरण पखारा आज, भैया महानायक टंट्या मामा का चरण पखारा आज। बिरसा भीमा झलकारी का, बिरसा भीमा झलकारी का नमन करा सब साथ, हम तो पूजा धरती माई दादा सब मिली न आज, हम तो पूजा धरती माई दादा सब मिली न आज। अब मैं अगला जो पंतरा बोल रही हूँ उसमें दास्ता की बात आ रही है, लेकिन वो दास्ता की नहीं है, वो हमारी पाश्चात्य संस्कृति के जो गुलाम बन गए हैं उसकी बात है। भारत की धरती का मालिक दास बन गया आज, भारत की धरती का मालिक दास बन गया आज। अभी नहीं संभलिया तो भैया, अभी नहीं संभलिया तो भैया, कहीं नहीं बचेगा पास, हम तो पूजा धरती माई दादा सब मिली न आज, हम तो पूजा धरती माई दादा सब मिली न आज। हाथ जोड़ी न करा वंदना, हाथ जोड़ी न करा वंदना, सफल बना सब काज, हम तो पूजा धरती माई दादा सब मिली न आज, हम तो पूजा धरती माई दादा सब मिली न आज। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। रेखा जी के लिए जरा जोरदार ताली हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी। और नया जोश आपने भर दिया, सभी को देवत्व के साथ में सभी देवत्व जो है सब जागरूक हो गए। अभी एक हमारे जैसे देवलोक के देव हैं, वैसे ही इस लोक में हमारे लोक देवता टंटा मामा, हम सभी निमाड़ में टंटा मामा के नाम से जानते हैं और लोक देवता के नाम से भी जानते हैं। उनकी आराधना करने के लिए मैं केशव जी और बघेल है, केशव जी है नहीं है, आइए। तो जरा जिनका नाम ले जरा जल्दी खड़े गए, आइए, समय अपने पास कम है। अपना एक टंटा मामा के आराधना के लिए आप जो है बोले, लीजिए। एक टंटिया मामा का भजन है जो हमारे निमाड़ क्षेत्र में चलता है। मैं शुरू करता हूँ। हो खूब मार्या रे तूने तीर टंट्या मामा, कदी नहीं देखो तारा जब वीर टंट्या मामा। खूब मार्या रे तूने तीर टंट्या मामा, कदी नहीं देखो तारा जब वीर टंट्या मामा। देश का दुश्मन रे थारा सी टकराया, देश का दुश्मन रे थारा सी टकराया, उनकी छाती तूने चीरी टंट्या मामा, कदी नहीं देखो तारा जो वीर टंट्या मामा। खूब मारा रे तूने तीर टंट्या मामा, कदी नहीं देखो तारा जो वीर टंट्या मामा। दूसरा अंतरा। अंग्रेजों को तूने यहाँ से मिटाया, अंग्रेजों को तूने मार भगाया, तीर पर तीर तूने छोड़ी टंट्या मामा, कदी नहीं देखो तारा जब वीर टंट्या मामा। खूब मारा रे तूने तीर टंट्या मामा, कदी नहीं देखो तारा जब वीर टंट्या मामा। बहुत बहुत धन्यवाद। टंटा मामा की, टंटा मामा की। अब इसके साथ में मैं गजेंद्र जी आर्य, ये भी टंटा मामा के गीत को गाना चाहते हैं। गजेंद्र जी है क्या? नहीं है? चलिए, बालकरण जी बेगा, ये अपनी गजेंद्र जी आगे आइए, गजेंद्र जी आगे हैं तो गजेंद्र जी अपना गीत गाएंगे, उसके बाद में बालकरण जी बेगा। अभी केशव जी ने जो गीत गाया है
उसकी 2-4 पंक्तियाँ छोड़ दी है, वो 2 पंक्तियाँ गा करके फिर मैं अपना जो मुख्य गीत है वो गाऊँगा। अरे तू तो चली गयो रे हमका छोड़ी ना, टंटिया मामा का। अरे तू तो चली गयो रे हमका छोड़ी ना, क्यों नहीं आयो रे तू फिर टंटिया मामा, कदी नहीं देखो सोवीर टंट्या मामा। ए खूब मार्या रे तू न तीर टंट्या मामा, कदी नहीं देखो सोवीर टंट्या मामा। न भारत माता रे तू क फिर से बुलाव, रे भारत माता रे तू क फिर से बुलाव, कोई तो बणो क्रांतिवीर टंट्या मामा, कदी नहीं देखो असो वीर टंट्या मामा। खूब मार्या रे तू न तीर टंट्या मामा, कदी नहीं देखो असो वीर टंट्या मामा। ये गीत तो हो गया मूल गीत जो मैं आपको लोकगीत सुनाना चाहता हूँ, जिसमें सभी लोग देवी देवता निमाड़ के आ रहे हैं और संत सिंगार जी के लोक देवता हुए हैं, उसका आह्वान करते हुए लोकगीत है। खजूरी वाला मारा संत सिंगाजी, खजूरी वाला मारा संत सिंगाजी, आओ जी आओ मारी झाबवा में, खजूरी वाला मारा संत सिंगाजी, खजूरी वाला मारा संत सिंगाजी। सिंगाजी तुम टंट्यो भील साथ मलाओ, सिंगाजी तुम टंट्यो भील साथ मलाओ, क्रांतिकारी हतलुजू बड़े दानो, क्रांतिकारी हतलुजू बड़े दानो, खजूरी वाला मारा संत सिंगाजी। हम क्रांतिकारियों को भूल गए हैं, लोक देवताओं को भूल गए हैं, निमाड़ के जो लोक देवता है उनका मैं उसमें उल्लेख कर रहा हूँ। सिंगाजी तुम रघुनाथ भी लाड़ो साथ लाओ, सिंगाजी तुम रघुनाथ भी लाड़ो साथ लाओ, बहादुर हतलुजू बरुड़नो, बहादुर हतलुजू बरुड़नो, खजूरी वाला मारा संत सिंगाजी। सिंगाजी तुम छीतू की राड़े साथ लाओ, सिंगाजी तुम छीतू की राड़ो साथ लाओ, जुद्धाम जुदो हतलुजू सोरवानु, जुद्धाम जुदो हतलुजू सोरवानु, खजूरी वाला मारा संत सिंगाजी। सिंगाजी तुम घुसियो भाई साथ मलाओ, घुसिया भाई पर कीलें ठोक करके, जैसे यीशु क्रिस्त पर किले ठोकी थी इस प्रकार से उनको किले ठोक करके शहीद किया गया था। वो घुसिया भाई को बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन आज भी डही में सबसे पहले भगोरिया में मादल घुसिया भाई के नाम से बजता है। सिंगाजी तुम घुसियो भाई साथ मलाओ, सिंगाजी तुम घुसियो भाई साथ मलाओ, बहादुर हतलो खेड़ा दसाना नो, बहादुर हतलो खेड़ा दसाना नो, खजूरी वाला मारा संत सिंगाजी, खजूरी वाला मारा संत सिंगाजी। आओ जी आओ मारी झाबवा में, खजूरी वाला मारा संत सिंगाजी। धन्यवाद गजन जी, क्षमा करें। मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं हंसदा राज किशोर जी, कृपया आए। हंसदा राज किशोर जी, हंसदा। साथ ही अभी जो हमारे बीच में थे डॉक्टर मन्ना लाल जी रावत, वो भी बहुत अच्छे गायक कलाकार हैं और गीत भी लिखते हैं। क्या मन्ना लाल जी आइए आगे, स्वागत है आपका। अगले प्रस्तुति के लिए बालकरण जी बेगा आइए। अपने उमटे जियराम ना रहो माता।
बालकरण बैगा, जिला शहडोल, मध्य प्रदेश। और विद्या भारती में एक न्यास है, महाकौशल बलांचक शिक्षा सेवा न्यास, उसमें मैं सहजिला समन्वयक हूँ और जनजातीय क्षेत्र में काम करता हूँ। अभी अपने गिरीश जी भाई साहब द्वारा, क्योंकि उनका शोध था बैगा जनजातियों पर, क्योंकि मैं खुद बैगा हूँ और बचपन से देवगीत विशेष अनुष्ठानों में, जो बैगाओं के अनुष्ठान होते हैं, उत्सव होते हैं, उनमें मैंने सुना है और खुद उसे गाया हूँ। हालांकि जैसे भाई साहब ने पहले ही इस संदर्भ में कह दिया कि बिना बाजा के गाना है, और ये जो गीत है मांदर एक यंत्र होता है, आप सब परिचित होंगे, और नगरिया और झांझ। तो जब देवी गीत और देवों का आवाहन करते हैं देव अनुष्ठान करने के लिए इस गीत के लिए, तो जो वहाँ का वाद्य संगीत है उस परिप्रेक्ष्य में ऐसा मेरा मानना है कि अगर वो वाद्य यंत्र होता तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाते एक गीत को सुन के, क्योंकि जब देवी देवताओं का भाव आता है और उनको बुलावे का ऐसा एक गीत है देवगीत। मैं कोशिश करूँगा कि जो भी मुझसे प्रस्तुतिकरण हो, कहीं गलतियां हो तो क्षमा करें। उमे है जियारा ना रहो माता, रहे कि ना रही जाए हो माँ, मैया रहे कि ना रही जाए हो माँ। तोरे उमा है कैसे का उमा हो, देवड़ी है मोरो पुराण हो माँ, मैया देवड़ी है मोरे पुराण हो माँ। अर्थात जो भगत के माध्यम से देव देवी गीत के माध्यम से देवी को बुलाते हैं, देवताओं को बुलाते हैं, तो कहना है कि हमारी जो देवड़ी है वो बहुत पुराना है और वहाँ आप आके पधारिए। दूसरा अंतरा है, तोरे उमा है कैसे क उमा हो, पंडा है मोर पुराण हो माँ, माई पंडा है मोर पुराण हो माँ। अर्थात हमारा जो देव स्थल का पूजक होता है, पंडा होता है, उसके विषय में भी संदर्भ में कहा जाता है कि पंडा हमारे पुराने हैं और विशेष बुजुर्ग ही रहते हैं। तोरे उमा है कैसे का उमा हो, बाना है मोरे पुराण हो माँ। अर्थात एक त्रिशूल जैसा एक यंत्र होता है जो चढ़ावे में चढ़ाया जाता है, और आप परिचित भी होंगे सब, बैगा जनजाति गोंड जनजाति से हैं, तो उस बाने में जब देवी का भाव आता है तो जिब्हा में ऐसा करके जिब्हा के पार कराते हैं। और मैं तो प्रत्यक्ष देखा हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी लोग 8 भाई होते हैं और पूरा परिवार मिला के 15 भाई होते हैं, तो एक बहुत बड़ा सांग, उसको सांग भी बोलते हैं, बड़ा त्रिशूल लगभग 2.5-3 मीटर का रहता है, जिसमें एक साथ सभी के जिब्हा में छिद्र कर दिया जाता है, और एक ही सांग में, मतलब एक ही वो बाना में 10-15 व्यक्तियों को एक साथ, जो देव स्थल होता है, जो हमारा मेढ़ली होता है, देवड़ी होता है, उसकी परिक्रमा करवाते हैं। इसी प्रकार से हमारे अन्य देवी देवताओं को उसमें आवाहन करते हैं। उमे है जियरा ना रहो माता, रहे कि ना रही जाए हो माँ, तोरे उमा है कैसे के उमा हो, साकर है मोर पुराण हो माँ। अर्थात एक लोहे का छड़ी होता है जिसमें नीचे ऐसे गोले होते हैं बड़े बड़े से। सामान्य व्यक्ति को अगर उससे घात किया जाए, मारा जाए, तो दर्द बहुत होता है, लेकिन जब देवी का भाव आता है, देव का भाव आता है, तो ऐसा कुछ दर्द नहीं होता और उसे जोर से मारते हैं। जिनने प्रत्यक्ष देखा होगा, भाई साहब भी देखे होंगे, तो वो भी इसमें व्याख्यान है। और अभी 2 गीत और हैं, इसलिए इसे पूरा वर्णन नहीं करूंगा। और इसमें
जी दूसरा कौन भाई साहब, ये अभी अधूरा है। जी वो बड़ा वर्णन है, मतलब बहुत बड़ा गीत है जी। अच्छा भाई साहब, एक दूसरा गीत है, छोटा रूप है, मैं सुनाना चाहूँगा कि जब हमारे यहाँ कर्मा नृत्य और सैला नृत्य होता है तो विभिन्न उत्सवों में वो गीत चलता है, और वो गीत मैं सुनाना चाहूँगा, ध्रुपद और एक पद सुनाना चाहूँगा। डंडा ना डोले हो माता, डंडा ना डोले, डंडा ना डोले हो माता, डंडा ना डोले, तोर मैं करा थो भाखान रे, धरती माता ऐसन बिटिया दी है माता, डंडा ना डोले, डंडा ना डोले हो माता, डंडा ना डोले। अर्थात अपने धरती माता से कर्म नृत्य और सैला नृत्य करते हुए ये धरती माता से प्रार्थना करते हैं कि हमें ऐसी बिटिया दीजिए जिससे कि, अर्थात बिटिया घर की शान होती है और दूसरे घर ब्याह करके जाए तो किसी प्रकार की गलती ना करे। और आप देखे भी होंगे बहुत सारे बैगांव में, जो बैगा जनजाति के देव स्थल देखे होंगे, वहाँ एक डंडा होता है देव स्थल में, उस डंडा को घर की शान और इज्जत भी ऐसा हमारे मान्यता में है। तो इस संदर्भ में एक गीत था, बहुत बड़े बड़े गीत हैं और इतने कम समय में प्रस्तुत करना मुश्किल है। और साथ में एक बात कहूँगा कि इतने बड़े मंच में मैं पहली बार खड़ा होकर 2 शब्द बोला हूँ, जो भी त्रुटियां हो तो क्षमा मांगूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बालकर्ण जी बेगा अपने देश में जो विलुप्त प्राय जनजाति है उसमें से आते हैं, अपने को प्रोत्साहन देना चाहिए। आपने अपनी यहाँ पर बड़ी हिम्मत से और बड़ी सुंदर शब्दों में अपनी भाषा में यहाँ पर जो गीत प्रस्तुत किया उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और अगला जो प्रस्तुति है, अभी पचपावली का एक शब्द आया था कि पचपावली पूजा होती है, उस पचपावली पूजा पर बैतूल जिले में और काफ़ी गीत गाए जाते हैं। उसमें श्रीमती ममता उइके और चंद्रकली परपची ये आएंगे और अपना एक गीत प्रस्तुत करेंगी। इसके बाद में मैं आग्रह करूंगा छत्तीसगढ़ी के लोकगीत गायक और काफ़ी छत्तीसगढ़ में लोकप्रिय है रवि जी भगत, बड़े बड़े मंचों पर वो अपने गीत प्रस्तुत करते हैं। बगैर बाजे के यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे, थोड़ा उनको अटपटा लगेगा, पर चूंकि वो अपने गीत अपने ढंग से प्रस्तुत करेंगे, हो सकता है आप सब लोग झूम उठे उससे। चल लीजिए। एक नाम गौरा पार्वती, हर बोला हर हर महादेव। पहले न्यूता भेजू रे मेरे देवता, एक न्यूता भेजू भोले रे देव, एक न्यूता भेजू रानी गवेराओ भोले दरबार। पहले न्यूता भेजू रे मेरे देवता, एक न्यूता भेजू भोले रे देव, एक न्यूता भेजू रानी गवेराओ भोले दरबार। एक नाम गौरा पार्वती, हर बोला हर हर महादेव। चलो तो चलो रानी गवेरा, चलो तो चलो भोले रे देव, चलो तो चलो मेरे गवेरा भोले दरबार। चलो तो चलो रानी गवेरा, चलो तो चलो भोले रे देव, चलो तो चलो मेरे गवेरा ओ भोले दरबार। एक नाम गौरा पार्वती, हर बोला हर हर महादेव। हरो पीलो चावल मेरे ये मेरे भोला, हल्दी लगायो भालो, हल्दी लगायो भालो रे देव।
एक न्यूता भेजू रानी गवेराओ देने वाकिनार, एक न्यूता दीजो रानी गवेराओ देने वाकिना। चलो तो चलो रानी गवेरा, चलो तो चलो भोले रे देव, चलो तो चलो मेरे गवेराओ भोले दरबार। एक नाम गौरा पार्वती हर बोला, हर हर महादेव। धन्यवाद। हर बोला, हर हर महादेव। आइए इसी के साथ में मैं स्वागत करता हूं रवि जी भगत का, और आपको छत्तीसगढ़ी में बहुत सुंदर और गीत है हमार भांचा श्री राम प्रभु, हमारा भांजा श्री राम प्रभु। माटी वतन के मोला, माटी वतन के मोला, चंदन लागे वो माथे में लगा के निकलो सान से, हो माथे में लगा के निकलो सान से। अगले जन्म जो होवे यारा, यहीं पे जन्मो फिर दोबारा। अगले जन्म जो होवे यारा, यहीं पे जन्मो फिर दोबारा। बिनती करत हो भगवान से, बिनती करत हो भगवान से। भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे। मैं रवि भगत छत्तीसगढ़ से। आप सभी को मालूम है कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर एक छोटा भाई बना है। मैं छत्तीसगढ़ की ओर से सबको राम राम जोहार नमस्कार करता हूं। आपको मालूम है जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो वहाँ एक मुख्यमंत्री बना। लोगों को लगता था कि बहुत विद्वान है, आईएएस आईपीएस है, इसलिए मुख्यमंत्री बना। लेकिन लोगों की धारणा गलत है। उसको सोनिया गांधी ने, वो क्रिप्टो क्रिश्चियन था इसलिए मुख्यमंत्री बनाया। अंदर से वो हमारे लोगों को धर्म परिवर्तन कराए या मिशनरियों का सहयोग करे, इसलिए उसको मुख्यमंत्री बनाया। जब अनैतिक कार्य से कोई लाभ मिलने लगता है तो कुछ लोगों को लगता है कि मैं उससे और ज़्यादा गिर जाऊं तो शायद मुझे ज़्यादा पद मिलेगा। अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में एक मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी, तो उनके पिताजी को लगता है कि अजीत जोगी क्रिप्टो क्रिश्चियन बना इसलिए उसको मुख्यमंत्री बनाए। अभी तो छत्तीसगढ़ में थोड़ा सुनने मिलता है 2.5 साल का है, तो कहीं 2.5 साल के बाद मेरे बेटे को बदल ना दे, इसलिए वो बड़ा क्रिप्टो क्रिश्चियन बनने लगा। और जब वो बड़ा क्रिप्टो क्रिश्चियन बनने लगा तो बड़े बड़े मंचों पे हमारे आराध्य प्रभु श्री रामचंद्र जी के विषय में टिप्पणी करने लगा। जब नंद कुमार बघेल ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के ऊपर टिप्पणी किया तो मुझ जैसे अक्खड़ आदमी को उस समय कवि बनना पड़ा। मैं यूं तो नंद कुमार बघेल को कई तरीके से जवाब दिया, लेकिन मुझे लगा कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति गीत और संगीत की संस्कृति है, इसलिए मुझे अब गीतों से जवाब देना पड़ेगा। इसलिए मैंने एक स्वरचना गीत छत्तीसगढ़ी में बनाई है, मैं आप सबके सामने सुनाऊंगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी को हमारे छत्तीसगढ़ में दक्षिण कौशल माता कौशल्या का ननिहा मायका है, इसलिए भांचा कहते हैं। जब मैं छोटा था तो कोई भी अनजान व्यक्ति है भांचा सुन तो कहाँ जा रहा है बोलते थे, तो ऐसा लगता साला जानना पहचान क्यों भांचा बोल रहा है। उस समय वो बातें समझ नहीं आती थी। आज समझ आता है कि हमारे छत्तीसगढ़ में अनजान व्यक्ति को में भी छत्तीसगढ़िया व्यक्ति प्रभु श्री रामचंद्र जी का दर्शन करता है और हर व्यक्ति को अपना भांचा बोल के श्री रामचंद्र जी का आदर करता है। जहाँ ऐसी परंपरा है, अगर हमारे छत्तीसगढ़ में मेरा नाम गधा भी रहेगा तो गधा राम जुड़ेगा, भोकवा भी रहेगा तो भोकवा राम जुड़ेगा। ऐसे हमारे साथ राम को जुड़ता है, उसे हमारे छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री का बाप अशोभनीय टिप्पणी करता है तो मुझे तकलीफ होती है। वही तकलीफ वही वेदना गीत के रूप में मैं आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं और आशा करता हूं कि ताली बजाते हुए जिन्हें समझ आएगा वो दोहराने का कोशिश करेंगे। हमर भांचा श्री राम प्रभु के, हमर भांचा श्री राम प्रभु के होत है मंदिर निर्माण।
हमर भांचा श्री राम प्रभु के होवत है मंदिर निर्माण। चलो जाबो सेवल करबो, चलो जाबो सेवल करबो, जाबो अयोध्या धाम। हमर भांचा श्री राम प्रभु के होवत है मंदिर निर्माण। जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय सिया राम, जय 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 सिया राम। छत्तीसगढ़ के कण कण में प्रभु राम के नाता है। छत्तीसगढ़ के कण कण में राम प्रभु के नाता है। छत्तीसगढ़ ननिहाल है जे कर कौशल्या जी माता है। ओकर चरण में शीश नवा के, ओकर चरण में शीश नवा के, करबो चलो गुणगान। हमर भांचा श्री राम प्रभु के होवत है मंदिर निर्माण। हमर भांचा श्री राम प्रभु के होवत है मंदिर निर्माण। जय सिया राम, सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, सिया राम, जय सिया राम। हर एक नाम में राम बसे है। मैंने कहा ना कि बुधवा राम गधा राम भी होता है, उसी प्रकार हर एक नाम में राम बसे है। राम राम के है अभिवादन, हर कोई अपन भांचा भचूरा में राम जी के करते दर्शन। ओ भांचाला करते प्रणाम। हमर भांचा श्री राम प्रभु के होवत है मंदिर निर्माण। चलो जाबो सेवल करबो, चलो जाबो सेवल करबो, जाबो अयोध्या धाम। हमर भांचा श्री राम प्रभु के होवत है मंदिर निर्माण। धन्य है माटी छत्तीसगढ़ के, जे में प्रभु के चरण परे। वनवास काल में प्रभु श्री रामचंद्र जी हमारे छत्तीसगढ़ की धरा में आए हैं। धन्य है माटी छत्तीसगढ़ के, जे में प्रभु के चरण परे। तबले हर एक छत्तीसगढ़िया राम प्रभु के भजन करे। प्रभु रखियो हमारो ध्यान। हमर भांचा श्री राम प्रभु के होवत है मंदिर निर्माण। हमर भांचा श्री राम प्रभु के होवत है मंदिर निर्माण। चलो जाबो सेवल करबो, चलो जाबो सेवल करबो, जाबो अयोध्या धाम। हमर भांचा बोलिए राजा रामचंद्र की, प्रभु श्री रामचंद्र जी की। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद। एक बार फिर से जरा जोरदार तालियां बजाइए रवि भगत जी के लिए। और ऐसा गीत सुन के ऐसा लगा कि अपन सब लोग जागृत हो गए, बहुत अच्छी बात है। और ऐसे खाटी और कवि गायक और लोकगीत गायक रहेंगे तो हमको पूर्ण विश्वास रखना चाहिए रहेगा कि हमारी संस्कृति को, सनातन संस्कृति को किसी के बाप की हिम्मत नहीं जो ख़त्म कर सके। और इसके लिए, इसके साथ ही मैं विनायक जी राव जो तेलंगाना से हैं, पैरसा पेन सॉन्ग के लिए आग्रह करूंगा
निवेदन करता हूं कि वो आएँ और अपना पेड़ सा पेन इधर चल जाए, बस इधर चल जाए। अभी काफ़ी लोगों के नाम आते जा रहे हैं, हो सकता है कि समय अभाव के कारण पर उनको नहीं ले पाएंगे क्योंकि समय हो रहा है। हेलो, कोडापा विनायक राव मेरा नाम है। मैं तेलंगाना से आया हूँ और मेरा मातृभाषा गोंडी। हम हमेशा गोंडी में बात करते, फिर भी ये आदिवासी हमारा सम्मेलन में आगे इतने से बहुत नए नए बातें और नए नए लोगों से मुलाकात हुआ। मेरा शिक्षण तेलुगु है और हमारा मातृभाषा गोंडी है। हम गोंडी से गीत गाते हैं। वो हमारा बड़ा देव की स्तुति। वैसा हमारा जो काचरगढ़ में गोंडी संस्कृति का स्थापन हुआ और हमारा पहाड़ी कुपार लिंगो जंगवेन रायदाड़ हमारा गोंडी धर्म का जो स्थापन किए उसका स्तुति। और हमारे गांव में पंचेतन देवता रहते, वो पंचेतन देवता की स्तुति। और हमारे तरफ तेलंगाना में दीपावली बहुत धूमधाम से मनाते हम। और हमारा आत्मसुर देवता उसका स्तुति करते। और झललल झल के माया रे निवा चाहुरा, झललल झल के माया रे निवा चाहुरा, कोटि कोटि दंडो से नीके पेरसा पेन मावा साजराल, कोटि कोटि दंडो से नीके पेरसा पेन मावा साजराल। पोरो पाटर धन्य गावा नालुं सगाना ठिकाना मावा, पोरो पाटर धन्य गावा नालुं सगाना ठिकाना मावा। बतसो बाता धर्म मावये, बतसो बाता धर्म मावये, कोटि कोटि दंडो से नीके फिर सपेन मावा साजराल, कोटि कोटि दंडो से नीके फिर सपेन मावा साजराल। नालुंग कुने कुने नालुंग झेंडांग नडुमे मंता गाबुरली मुंडा, नालुंग कुने कुने नालुंग झेंडांग नडुमे मंता गाबुरली वेंडा। बदसोबाता धर्म मावये, बदसोबाता धर्म मावये, कोटि कोटि दंडो से नीके फिर सपेन मावा साजराल, कोटि कोटि दंडो से नीके फिर सपेन मावा साजराल। 9 से आकड़ांगे 7 से बेताल यतमा सूरे पेन मावा, 9 से आकड़ांगे 7 से बेताल यतमा सूरे पेने मावा। दास सामराव शरणने कुने, दास सामराव शरणने कुने, कोटि कोटि दंडो से नीके फिर सपेन मावा साजराल, कोटि कोटि दंडो से नीके फिर सपेन मावा साजराल। ये भगवान का गीत गाने से गाना है तो हम चप्पल के साथ नहीं कभी भी नहीं गाते हैं। भगवान का स्तुति करना बोले तो हम बहुत बड़ा देव को मानते, उस वास्ते हम चप्पल पहन के कभी भी घर में नहीं घुसते, घर में नहीं जाते और ये गाना नहीं गाते, उस वास्ते मैं चप्पल पहन के भगवान का नाम स्मरण नहीं किया। धन्यवाद सबको, जय। धन्यवाद। और पेरसा पेन की इस आराधना के साथ ही मैं आदिलाबाद से श्री दसुरु जी, और ये भी गोंडी में ही बोलेंगे, और उनसे आग्रह करता हूँ कि वो आए और अपना प्रस्तुति दें। हाँ, मैं तेलंगाना से आ रहा हूँ। मेरा नाम दसरू चाकटी। मैं शंकर पार्वती देवी, हमारा देश कैसा है, हमारे देश में धर्म मांगने को जाए तो अच्छा रहता,
मैं इतना देश को मैं पूरा डेवलप किया। क्या डेवलप किया, कैसा है मेरा देश में डेवलप करने को बहुत बड़े बड़े लोग हैं, तो उनका धर्म क्या है बोल के शंकर देव पार्वती दोनों मिलके जा रहे। तो जब एक हमारा गोंडी भाषा में मातारी बोलते, मातारी बोले तो ऐसा लगा के रहता हो ना, उनको क्या बोलते हाँ हाँ बुड़गी बाई से घर को जाते। जब वो न बोलता क्या कि अरे बुड़गी बाई मैं मेरा धर्म देने को तुम तैयार है नहीं बोल के नहीं सोचता, ये बहुत पापी आदमी है, इसके घर को गए तो मेरे को धर्म देना तो अच्छा रहता, नहीं तो नहीं रहनापन, मैं धर्म के लिए तो जाना है बोलता हूँ ना। तो शंकर देव का यहाँ त्रिशूल है। मैं पहली बार मैं आया, अभी तक मैं कभी ऐसा प्रोग्राम को मैं नहीं आया। ये पहली बार हमारा HK नागू साहब हमारा हैदराबाद से हमको आओ बोला, वो ला लिया। आप सब लोगों को मिलने को हमको आपका दर्शन होने में धन्यवाद। और बड़े बड़े लोग हैं, हमको ज़्यादा हिंदी नहीं आता, हम गोंडी में बोलते। मैं थोटी बिरदुगोंड समाज की है। थोटी बिरदुगोंड वे गोंड कोलाम तोटी नायकापोड़ प्रधान जैसे हमारा तेलंगाना में रहता, वो उनका वो शेड्यूल ट्राइब्स में प्रिमिटिव ट्राइब्स आते हैं हम। तो एक छोटे से गाना पहले गन्न नन्न गंट जोड़ी की तोरेवर शंभुंगे, गन्न नन्न गंट जोड़ी की तोरेवर शंभुंगे, नाव धर्मासी में बाई निम्मे बाने मंतिने, नाव धर्मासी में बाई नाव धर्मासी में बाई, गन्न नन्न गंट जोड़ी की तोरेवर शंभुंगे, गन्न नन्न गंट जोड़ी की तोरेवर शंभुंगे, गन्न नन्न गंट जोड़ी की तोरेवर शंभुंगे, नाव धर्मासी में बाई नाव धर्मासी में हो, नाव धर्मासी में बाई नाव धर्मासी में हो। उन्हें क्या बोलता, पोट बग्गटोरे वातरो वेर पोट्ट गांजे धर्म इंजर, बग्गटोवर वातरो वेर पोट्ट गांजे धर्म इंजर, नागबारी वाती नेंगे निम्मे दांतिक सिल्लेंगे, नागनेंगे बारी वाती निम्मे दांतिक सिल्लेंगे, नागनेंगे बारी वाती निम्मे दांतिक सिल्लने, नागनेंगे बारी वाती बांति की सनवी की नाके सोंगे वांतंगे, दांति की सनवी की नाके सोंगे वांतंगे, रोने उसू वाले बाई पोते राते पातंगे, रोने उसू वाले बाई पोते राते पातंगे, रोने उसू वाले बाई पोते राते पातंगे, रोने उसू वाले बाई पोते राते पातंगे। हिंद सुरसर मने के शंकर शंकराल के कवंतर, अरे मेरा देश में आए तो मेरे को क्या धर्म दिया, धर्म दो बोले तो वो साफ करने से उसको मारा। एक ही दाना मिला तूर का, वो जाके पापी वाले को अभी मरे तो भी कुछ काम नहीं करे तो भी वो कौन मर जाते, उनको गए तो प्राण है सो धर्म करे सो वाले को वो तूर का दाना का सेंगा मिलता। सच बोला ना मैं। और धर्म नहीं दे सो वाले को वो सेंग नहीं मिलता, वो नरक में जाता। ऐसा ये एक गाना है। और बेटे के लिए माँ अरण्य में जाते और वनवासी कहाँ है, माँ कहाँ है बोल के माँ के लिए एक बेटा परेशान होते हैं। क्या बोले तो मेरा माँ कहाँ है, मेरे को जन्म दिया, मैं पूरा जंगल में हूँ। वैसा हम जंगल में थे, हमको ये क्या है, हाँ भोपाल देवलेख में हमको ला लिए।
वो फल देवलोक में हमको ला लिए। ला लेने के बाद उन्होंने क्या बोला, पूरा जंगल में है रे, तुम भोपाल का हो, देवलोक में अच्छा रहता बोल के हमको ला लिए हमारा नागू साहब और सुवीर साहब, और यहाँ है बड़े बड़े साहब, उनको धन्यवाद। और इनका और एक है वरवरावरावो याया, वरवरावरावो याया, निमे यायानी अनसूया, वरवरावरावो याया, नीवर पेडल भूले मातोर, केडा पीसी आड़ाला तोर, नीवर पेडल भूले मातोर, केडा पीसी आड़ाला तोर, के जाना देखी में की दया वो, वरवरावरावो याया, ना देखी में की दया वो, वरवरावरावो याया। समय ज़्यादा नहीं है इसलिए और एक मैं एक छोटा 2 वाक्य का गाना बोलते मराठी में, वो भी भजन गाना है, सब लोगों सुन के है, पर मेरे गाता कि नहीं थोड़ा ट्राई करूँगा। थैंक यू। तो ये राम का जन्मभूमि है, हमको ला लिए वनवासी में, उन्होंने वनवासी गए तो हम भी वनवासी में है, तो हम भी उनका स्मरण करेंगे 1-2 मिनट। तो तेरा कोटि पाप हट जाए, भजन कर एक घड़ी, तेरा कोटि पाप हट जाए, भजन कर एक घड़ी, राम नाम से कमर कटाई कृष्ण राम तलवार, राम नाम से कमर कटाई कृष्ण राम तलवार, राम नाम से होरी चोरी, राम नाम से होरी चोरी, कौन लगा ले काम, भजन कर एक घड़ी, तेरा कोटि पाप हट जाए, भजन कर एक घड़ी, तेरा कोटि पाप हट जाए, भजन कर एक घड़ी। बोलो सतनाथ महाराज के, बोलो भारत माता के। तो और ते थोड़ा सा और एक 2 मिनट हाँ, तो अब सब 1 मिनट ते हम गोंडी में करना चाहते हैं। ते मावा कोयते भाषते म्हणता, अनेक महिना पाठ म्हणता, वेसुडी म्हणता, कथा म्हणता, ड्यान्स म्हणता, नृत्य म्हणता, తర్వాత सोरा डेम संग 18 वाजंग म्हणता, मावा पेरसा पेन म्हणता, बाई पेन म्हणता, आकी पेन म्हणता, माग దండరి म्हणता, समधी म्हणता, समधी साहित्యంగా समधी విధాలుగా म्हणता, ते మా జాతిత రీతిత రివాజన సంప్రదాయం ఆచారాలకు మాకు తర్వాత గుడి మంత పేన్ మంత రామనామ శరణం మంత హనుమంతన గుడి మంత నాటోన్కిరా మాకు వనవాసి కళ్యాణంనే గుడి ತಂಗ మాకు విగ్రహాలు గిరిసు దాతలకు సీతరు మా వనవాసితురు ఊరుకు సందిర్కుంటే ధన్యవాద వెచ్చకే నన్ను ముగించేమంటారు సందు ప్రణాయం नमस्कार धन्यवाद जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी आपसे लोग जुड़े और बड़े उत्साह से और आपने गीत प्रस्तुत किया। इसके साथ ही मैं संथाल परगना से अपने अधिकारी जी हैं अपने बीच में उपस्थित हैं और राजकिशोर जी हंसदा, इनको हम सुनेंगे और ये अपने संथाल के बारे में कुछ बोलें। मैं राजकिशोर हांसदा, संथाल परगना झारखंड से। संथाल जनजाति के बारे में आप शायद पढ़े होंगे, जानते होंगे, या मध्य प्रदेश में तो नहीं है मेरे जानकारी में। तो संथाल जनजाति के बारे में बहुत संक्षेप में मैं आपको बताता हूँ। संथाल जनजाति का ऐसा विश्वास है
कि हम हंस पक्षी के जोड़ा अंडा से दो मानव का उत्पत्ति हुआ, और पहला जो आदि माता पिता जो हुए उसका नाम पिलचू हड़ाम और पिलचू बूढ़ी हुए, और उससे 7 लड़का और 7 लड़की, ऐसा आगे जा कर के ये वंश का वृद्धि होता है। इस प्रकार से यहाँ से संतालों का सृष्टि कथा ये चलता है। जब पक्षी का भी सृष्टि ठाकुर जी और ठकुराइन दोनों के, ठकुराइन के मैल से और 2 पक्षी का उन्होंने निर्माण किया, और ठाकुर जी ने ओंग क्या, मैंने ओंग संताली भाषा में जो फूकना, फूक करके प्राण उनमें फूके, वो उसको ओंग बोलते हैं। ओंग करने के बाद वो दोनों पक्षी उड़ गया, और बाद में हंस और हसील नाम का वो पक्षी हुआ। तो ठाकुर जी ने, और वो जब दोनों पक्षी विलाप करने लगी, ठाकुर जी आप तो सृष्टि किए, हम दोनों का शरण स्थल भी दीजिए। तब महादेव जी को पाताल से भूमपेड़ महादेव, और महादेव जी जल के ऊपर में पत्थर के रूप में प्रकट होते हैं। दोनों पक्षी बारी बारी से शरण लेते हैं आगे जा कर के, और उसमें एक घास, शीरम नाम का घास उगता है, और फिर कराम नाम का एक करम वृक्ष, करम पेड़, वो वहाँ से सृष्टि होता है उसमें, और बाद में शरण करम पेड़ के पास में वो दोनों पक्षी लेते हैं। और उस आगे फिर धरती का सृष्टि, एक एक देवता अलग अलग रूप धारण करके, कोई मत्स्य का रूप लेकर के, कोई कछुआ का रूप लेकर के, कोई ये जो केचुआ का रूप लेकर के, अलग अलग प्रकार से, और धरती का सृष्टि में सभी देवी देवता ने सहयोग किया। यहाँ से आगे जा कर के ये ऐसे लंबा चलेगा। ये पूरा रात भर इस प्रकार का ये सृष्टि कथा हमारे गुरु होते हैं, कराम गुरु संताल समाज में, और ये कथा कहते हैं, और बीच बीच में गीत भी चलता है। तो गीतों के माध्यम से ये हर अवसर पर, वैसे जन्म से लेकर के मरण तक का अनेक संस्कार होता है, और विशेष करके जो जैसे बच्चा का जन्म होता है संताल समाज में, तो पहला बच्चा जो होगा वो 3 दिन में उसका नामकरण होगा, और नीम का मांडी बनेगा, नीम पत्ता डाल करके मांडी बनाया जाएगा, और पूरे गांव के लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। नीम का डाला हुआ जो मांडी है उसको खिलाया जाएगा सबको। तो उसका ऐसा है कि नीम में एक तो औषधि है, और नीम कड़वा होता है, तीता होता है, ताकि सब लोग उस बच्चा का नाम, वो नीम जैसे तीता है बहुत देर तक याद रहता है, वैसे नाम भी याद हो जाए, इसलिए वो एक उसके पीछे का वो भाव है। तो इस प्रकार से दादा के नाम से, पहला बेटा होने से दादा के नाम से उसको रखने का ये रिवाज है, परंपरा है। और बेटी होने से, बच्ची होने से दादी के नाम से वो नाम रखने का ये रिवाज है संताल समाज में। तो ये परंपरा संताल समाज के अंदर में अनेक प्रकार का ऐसा जो नाम है, शिव के नाम से है, राम से के नाम से है, सीता के नाम से है, लक्ष्मी के नाम से, सरस्वती के नाम से, ऐसे जुड़वा बच्चा होने से राम लक्ष्मण, संताल में राम लखन बोलते हैं। और बच्ची होने से, लड़की होने से सीता कपरा ऐसा ये रखने का ये रिवाज है। तो इस प्रकार से मूल रूप से जो हमारे ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी हम मेरा एक प्रकार से ये मैं कहना चाहता हूँ कि संताल शैव भी है, वैष्णव भी है और शाक्त भी है। इसीलिए ठाकुर जी को मानते हैं, इसीलिए वो वैष्णव हैं। शिव जी को मानते हैं, इसलिए शैव हैं। और शाक्त इसलिए देवी रूप को मानते हैं। हमारे जो देवी देवता हैं वो
जाहिरेरा, गोसाईरा, मड़ेकू, तुरुईकू इत्यादि, मांझी बाबा, मांझी गोगो, ये अनेक देवी देवता है। जो जाहिरेरा है ये आदि शक्ति, जो जिसको हम दुर्गा रूप में जाहिरेरा को हम जाहिर थान हमारा होता है। ऐसे झारखंड में एक सरना नाम के एक स्थल होता है, सरना स्थल, वैसे संतालों का जाहिर स्थान होता है। तो जाहिर थान में वो जाहिरेरा, जाहिर देवी, और गोसाईरा ये काली के रूप में जाहिर थान में वो विराजमान है, गोसाईरा, और दुर्गा के रूप में वो हमारा जाहिरेरा है। तो हम देवी रूप में मानते हैं, इसलिए हम शाक्त भी हैं। तो तीन जो हमारा सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का जो आधार है, वैष्णव है, शैव है, शाक्त है, वो हमारे संताल समाज में है। तो इस प्रकार से बहुत ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा, संक्षेप में मैं ये बताने का प्रयास किया। मैं गीत गाता हूँ आपके सामने। ऐसे तो 12 महीना में 13 प्रकार का पर्व होता है, और हर पर्व का उस समय का अलग अलग गीत, अलग अलग उसका वाद्य बाजा बजाने का ये तरीका अलग अलग रहता है। ये लगभग हर जनजाति में पूरे देश भर में इस प्रकार से। और मैं शुरू से सुन रहा था तो मैं ऐसा समझ रहा कि सारा तो हमारे ही बात बोल रहे हैं सब लोग। जैसे शादी के मंडप के अंदर में बताया कि वो साल का वो ये डाली गाड़ा जाता है, संताल समाज में साल का डाली गाड़ते हैं, महुआ का डाली गाड़ते हैं। उसको आदि माता पिता के रूप में वो महुआ और शाल को देखा जाता है, उसका प्रतीक के रूप में। तो मैं आपके सामने गीत, छोटा छोटा गीत है, मैं एक दो गीत करके मैं समाप्त करता हूँ। ये हो शिव ठाकुर, ये हो पार्वती, ये हो शिव ठाकुर, ये हो पार्वती, नुवादि संप्रीति निबन दुल दुलौ के, नुवादि संप्रीति निबन दुल दुलौ के, मान दोले इमा बिना धर्म दोले दोहै ताबेन, मान दोले इमा बिना धर्म दोले दोहै ताबेन, नुवादि संप्रीति निबन दुल दुलौ के। ये हो राम चंदू, ये हो सीता नायो, ये हो राम चंदू, ये हो सीता नायो, नुवादि संप्रीति निबन दुल दुलौ के, मान दोले इमा बिना धर्म दोले दोहै ताबेन, मान दोले इमा बिना धर्म दोले दोहै ताबेन, नुवादि संप्रीति निबन दुल दुलौ के। कृष्ण ठाकुर झुमुर झुमुर विजय लिठुर त्रिय नरंग, कृष्ण ठाकुर झुमुर झुमुर विजय लिठुर त्रिय नरंग, होड़ दोए चिकन लिकन साहस तय दो तिमिन मारंग, नाग नगिन बिंजर ये लेबे नकाना हो बाबा, नाग नगिन बिंजर ये लेबे नकाना। इस गीत का भाव अर्थ ऐसा है, ये शिव भगवान शिव, माता पार्वती, ये जो संसार है उसके आप मालिक हैं, और आपका जो मान सम्मान रखने के लिए हम सब समर्पित हैं। ऐसे राम भगवान के बारे में, सीता माता के बारे में बताया, भगवान कृष्ण के बारे में बताया, इस प्रकार से। तो एक और छोटा दूसरा स्वर में आपको सुना करके मैं समाप्त करता हूँ।
होर रे हो चांदू बीर रे हो चांदू गोटा टंडे चांदू मिनाया होर रे हो चांदू बीर रे हो चांदू गोटा टंडे चांदू मिनाया सुख रे तू करे चांदू की बुन्यो मिया सुख रे तू करे चांदू की बुन्यो मिया चांदू के गोड़ो वाबोना चांदू के गोड़ो वाबोना। इसमें ऐसा है कि चांदू माने भगवान, होर रे हो चांदू माने रास्ते में भी भगवान और मैदान में भी भगवान, पहाड़ में भी भगवान, हर जगह भगवान, सर्वत्र भगवान। ये जो हमारा सनातन कल्पना में हम संताल समाज में गीत में इसको गाते हैं, भगवान सर्वत्र है। ठीक है। मुझ में राम तुझ में राम सब में राम जहाँ देखो वहाँ राम। और अब अपने यहाँ इस कार्यक्रम को विराम देंगे, पर उस कार्यक्रम के विराम के पहले एक और जनजाति अपने बीच में उपस्थित है, कोरकू जनजाति से रामकरण जी पाटरे हैं। मैं उनसे आग्रह करूँगा 2 मिनट में अपना गीत प्रस्तुत करेंगे। आइए रामकरण जी पाटरे। और लगभग यहाँ जो भी जनजाति के बंधु हैं लगभग आ गए। इसके बाद हम समापन अपना कार्यक्रम होगा और उसका भोजन के लिए जाएंगे। मैं रामकरण पाटरे, कोरकू जनजाति से, और एक कोरकू गीत आप लोगों के सामने एक छोटा सा गीत है। आले कोंटे बो कोनी जाम मजा पड़ियाम्बा, आले कोंटे बो कोनी जाम मजा, आले कोंटे बो कोनी जाम मजा पड़ियामा, आले कोंटे बो कोनी जाम मजा। यानी हमारे छोटे से बच्चे मम्मी बोलते हैं कि रोती है, तो अले कोंटे बो कोनी जाम मजा पड़िया माँ, अले कोंटे बो कोनी जाम मजा, कुटी तला मुटी दाना डो की जा पड़िया अम्बा, अले कोंटे बो कोनी डो मजा। इनी रोगो सेंडा सुबह घटा की जा पड़िया अम्बा, अले कोंटे बो कोनी जाम मजा। इनी को गो सेंडा सुबह घटा की जा पड़िया अम्बा, अले कोंटे बो कोनी जाम मजा, अले कोंटे बो कोनी जाम मजा पड़िया अम्बा, अले कोंटे बो कोनी जाम मजा। डबली डाला केंडे को माकड़ा के जा पड़िया अम्बा, अले कोंटे बो कोनी जाम मजा। डबली डाला केंडे को माकड़ा के जा पड़िया अम्बा, अले कोंटे बो कोनी जाम मजा। कुली डाला मेंढा बोका कड़ा के जा पड़िया अम्बा, अले कोंटे बो कोनी जाम मजा। कुली डाला मेंढा बोकरा खड़ा के जा पड़िया अम्बा, अले कोंटे बो कोनी जाम मजा। इन्हीं रोग सेंडा सुबह घटा की जा पड़िया अम्बा, अले कोंटे बो कोनी जाम मजा। भाई इसी को कहते हुए मैं समाप्त करना चाहता हूँ। भारत माता की वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ी इच्छा थी मेरी और एक गीत सुनने की, पर चूंकि समय के लिए प्रबंधक बहुत 2 बार आ गए, इसलिए वो नहीं सुन पा रहे। राणा थारी यान रे माँ बांधा भीला रे, क्या है पाल रे, और बड़ा ही जोशीला गीत है। पर मैं क्षमा चाहते हुए मन्ना लाल जी से और इस कार्यक्रम के समापन के लिए मुकेश जी से आग्रह करता हूं कि वो कुछ सूचना उस कार्यक्रम के संबंध में बताएंगे। इसी से हो जाएगा जी। हाँ, एक तो सूचना मैंने पहले दी थी कि अपना प्रस्थान का समय नोट कर